बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीटीआई वकला की जो गलती हुई है और उसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर तौहीन अदालत की जो केस था उसके अंदर ताख़ीर क्यों हुई, अंदरूनी कहानी जो सदीक जान था वो बाहर ले आए। आज सुबह सवेरे जब सुप्रीम कोर्ट खुली तो जो पीटीआई लीगल टीम के शुएब शहीन थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो कमरा नंबर 1 जो था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, वहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा था और दीगर जजेस के साथ वो वहाँ पर समाअत कर रहा था। तो शुएब शहीन वहाँ पर पेश हो गए तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस से बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी बात जो है वो वक्फे के बाद यानी सुन लेते हैं, तो आप जो हैं बैठ जाएं। शुएब शहीन ने क्या किया, वो बैठने की बजाय जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वहाँ पर चले गए और वक्फा ख़त्म हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और 3 जजेस जो हैं वो तकरीबन 15 मिनट जो है वो पीटीआई की लीगल टीम का इंतज़ार करते रहे। यानी आज वो इस मूड में थे कि अगर ये वहाँ जाकर उनसे मिल लेते तो हो सकता था कि वो जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा था वो आज ही इनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत कर लेता और आज ही कुछ ना कुछ जो कुछ भी होता तो काफ़ी बेहतरी उसके साथ आ सकती थी। लेकिन इस कोताही की वजह से जो ताख़ीर हुई तो उसके ऊपर जो सोशल मीडिया थी या लीगल टीम के ऊपर जो मीडिया के ऊपर तनकीद की गई, क्या आपको इतनी जल्दी थी शुएब शहीन साहब कि आपने जो है अपनी इलेक्शन की जो आपकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं उनके ऊपर डेट तो 3 जनवरी तक थी, क्या आपको इतनी जल्दी थी कि आप वहां पर चले गए? आप एक वकील को वहां पर बिठा देते। पहले तो आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, पहले आपके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड भी मुहैया नहीं की जा रही और लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जैसे आज आपने जमशेद दस्ती की वीडियो देखी होगी, उसके साथ लतीफ़ खोसे के बेटे के साथ जो हुआ, तो आपको इस बात पर भी शर्म नहीं आई कि हमारे जो वर्कर हैं या रहनुमा हैं उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, हमारे माएँ बहनें और बेटियों की जो चादर है सर से वो उतारी जा रही है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी ज़ात की पड़ी हुई है। अपनी ज़ात की खातिर आज आपने इस इंतहाई अहम केस की वजह से उसके अंदर जो ताख़ीर हुई उसके ताख़ीर के ज़िम्मेदार आप हैं। आप इस बात की वज़ाहत करें, आप इस बात पर लीगल टीम जो है वो एतमाद में ले वर्कर को कि इसके अंदर जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादतियाँ हुई, उनके अंदर जो ताख़ीर की, उस ताख़ीर के ज़िम्मेदार आप हैं। पहले तो आपको अदलिया से रिलीफ भी नहीं मिल रहा, अगर थोड़ी सी रिलीफ मिलने की जो रोशनी है या एक किरण है वो अगर उजागर होती है तो उसके ऊपर आप जो है वो आपकी कुताही की वजह से ख़त्म हो जाती है। जिस तरह आज आपने तहरीक इंसाफ के इस केस के अंदर ताख़ीर का हरबा इस्तेमाल किया, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वर्कर किसी सूरत भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज इस जुल्म के अंदर, इस फसायत के अंदर, इस जबर के अंदर हमारा एक एक मिनट भी कीमती है। आपको क्या इतनी जल्दी थी? हमारा लीडर जो है इमरान खान वो इस वक्त इस कौम की खातिर जेल के अंदर बंद है, उसके जेल के अंदर बंद होने की वजह आप लोग हो। इस तरह आपने जिस तरह तोशा खाना केस के अंदर गलतियां की थी वो गलतियां आज भी कौम के सामने आ रही हैं, लेकिन आप इस बात से आप हक़ैक़ बताने के काबिल भी नहीं हैं और ना ही आप जो हैं वो कौम को हक़ैक़ बता रहे हैं।
जो तोशाखाना केस था उसके अंदर आपने इमरान खान की जो सज़ा थी उसकी मुअत्तली का जिक्र किया था, लेकिन आपने उस केस के अंदर इमरान खान के फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। अगर मेरी बात ये गलत है तो आपको जो दूसरी दरखास्त जो उसके साथ अटैच करनी पड़ी वो क्यों करनी पड़ी, जिसके ऊपर जो जस्टिस आमिर फारूक था उन्होंने फैसले को मुस्तरद किया। आज आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ये उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाए, लेकिन जिस जरिए और जिस कानून जिस पॉइंट के तहत आपने वो दरखास्त दायर की थी उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार नहीं रखेगी, क्योंकि वो फैसला फिर भी जो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने किया है उस तरह होगा। आपने इस कानूनी नुक्ते के अंदर हमारे लीडर के साथ नाइंसाफ़ी की और उसके साथ आपने जो इमरान खान की एक दरख्वास्त थी उसको आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मियाँ वाली की सीट के ऊपर इमरान खान को डी सीट किया गया था, तो वहाँ पर भी आपने जो गलत एप्लीकेशन दायर की, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी, दूसरी लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिसका अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया और जिसका ना ही कोई हतमी रिजल्ट निकला। वहां पर भी रुकी हुई है, यहां पर भी रुकी हुई है। वो कहते हैं कि पहले आप वो दरखास्त वापस लें, ये कहते हैं कि पहले आप वो दरखास्त वापस लें। आपकी वजह से आज जो लीडर है उसकी जमानतें नहीं हो रही। आपको क्या जल्दी थी? अगर आप इलेक्शन ना लड़ते या आपकी दरखास्त एक्सेप्ट ना होती तो जो एनए इस्लामाबाद के हल्के हैं 3, वहां पर बाबर अवान की भी दरखास्तें हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ के सदर आमिर मुगल की भी दरखास्तें हैं, उसके साथ साथ दीगर वर्करों की भी दरखास्तें हैं। अगर शुएन साहब आपकी अगर वक्त पर अपील दायर ना होती तो कोई नुकसान नहीं होना था। आज जो आपने नुकसान किया उसके बाद आप भागते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मिन्नतें करते रहे कि मुझे आज इस बदनामी से बचा लें, लेकिन आप बदनामी से नहीं बच सकते। आपको जो आपने शेर अफजल मरवत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो शेर अफजल मरवत चाहे बुरा भी हो उसने कौम को हकीकत बताई थी कि इमरान खान जो है वो जल्द बाहर नहीं आ सकते, जिस तरह ये केसेस आए। और आपको उन्होंने कहा था कि मैं चंद वो अनासर जो सामने लाऊंगा जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आप आज जो ये मुसीबत है, ये जो जुल्मत है, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपने ताखीर की, इस ताखीर के बावजूद भी आज वो केस 3 जनवरी को जो है समाअत के लिए फिक्स हो गया। सिर्फ एक गलती थी वो शुएब शाहीन की, जिसने 15 मिनट जजेस का इंतज़ार नहीं किया, वो बाहर चले गए। झूठ बोलता है कि मैं पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा रहा, ये नहीं था। वो अदलिया इनकी तरफ जजेस देख रहे थे, जजेस ने घर में आकर इनको रिलीफ नहीं देना था। उन पहले भी वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। अगर कोई बात हो रही थी, उसका मूड बन रहा था, तो आपका हक बनता था आप वहां पर बैठते। आप बाहर मीडिया पर गुफ्तगू कर रहे थे, आप टिकटॉक पर गुफ्तगू कर रहे थे, आप जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपने विलाग बना रहे थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आए कि इस कौम के साथ क्या हो रहा है, जो इतना बड़ा अहम केस था जिसको आज फिक्स होना लाजमी था, लेकिन वो 3 दिन जो है ताखीर में चला गया। लेकिन लगा तो है, इसकी क्या वो लगने की क्या, जो 3 दिन इसके अंदर ताखीर हो गई तो उसके अंदर पार्टी के लोगों का नुकसान तो हो गया। आज आपको वो जो प्रेसिडिंग हैं, यानी वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो आपको फैसले की कापियां भी नहीं दे रहे, तो आप किस तरह अदालत के अंदर अपील दायर करेंगे? और जो अपील दायर करने जाते हैं वकील, उनको भी उठाया जा रहा है। अगर ये हो जाता आज तो
फिर 2 दिन जो अपीलों के बचे हुए हैं तो उसके अंदर कम से कम थोड़ी बहुत कोई रिलीफ तो मिल जाता, लेकिन ये जो ताख़ीर हुई इसकी गलती है और आपने ये बहुत बड़ी गलती की। उसके साथ साथ नाजरीन, जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ या लतीफ़ खोसे के साथ हुआ, तो ये एक जुल्म की दास्तान है, ये रुकी नहीं है। ये अभी जो आज़म सवाती के साथ हुआ था, जो आज़म सवाती के को नंगा किया गया था, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। उसके बाद शहबाज गिल को उठाया गया था, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, उसको नंगा किया गया था। लेकिन 4 बजे जमशेद दस्ती के घर के अंदर 40 से 50 नामालूम अफराद जो हैं वो दाखिल होते हैं और उसकी बीवी के जो कपड़े हैं वो उतारे जाते हैं, उसको नंगा किया जाता है और उसके 10 माह के मासूम बच्चे को उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और उसके साथ साथ अच्छा नाजरीन, ये देखें कि आज़म सवाती भी झूठ बोलता था और जो शहबाज गिल था वो भी झूठ बोलता था। आप कहें कि जो जमशेद दस्ती है वो भी झूठ बोलता है, तो फिर जो इसके बेटे को उठाया गया लतीफ़ खोसे को, लतीफ़ खोसे के बेटे को कल इसी टाइम गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आज के दिन उसे किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया और ना ही उसे किसी मुकदमे के अंदर जो है नामजद किया गया। आज जब अदालत ने कहा तो 1 बजे जस्टिस बाकर नजफी के फैसले के ऊपर जो है वो उसकी गिरफ्तारी एक मुकदमे के अंदर डाली गई है, लेकिन जस्टिस बाकर नजफी ने 6 बजे का हुक्म दिया था कि 6 बजे आप हर सूरत उसको पेश करें। ये है वो लाहौर हाई कोर्ट की शान कि देखें कि उन्होंने कहा था फवाद चौधरी को पेश करें तो पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज को पेश करें, उसको पेश नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उमर डार को पेश करें, उसको पेश नहीं किया गया। और आज देखते हैं कि जो लतीफ़ खोसे के बेटे हैं उनको पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। ये वही अदलिया हैं, अगर आपके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आपको चाहिए कि आप तमाम जजेस जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखें, उनको कहें कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारे कहने के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये आईजी पंजाब कौन है? जो आपसे बड़ा है, आप उसको गिरफ्तार करें। आप जी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हर फैसले की खिलाफ वर्जी की, तौहीन अदालत की, आज तक उसके ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आपके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। आप ये एक मजाक बना रहे हैं जिस तरह इस मुल्क के अंदर हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी, हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, लेकिन आप खामोश बने तमाशा देख रहे हैं। और उसके साथ जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके अंदर भी आज एक जो तहरीक इंसाफ का वो वकील था अली ज़मान एडवोकेट, उसको भी गिरफ्तार किया गया। अभी मैं वो देख रहा था कि उसको जो पेशावर के एक थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। वो शहबाज जो था लतीफ़ खोसे का बेटा खुरम, उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं पेश किया गया। और उसके साथ साथ जो जबरी गुमशुदगियों की एक दरख्वास्त दी थी एतजाज़ एहसन ने, तो वो आज यानी कल समात के लिए मुकर्रर हो गई है। तो जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं नईम पंजोता, उनकी तरफ से एक मैसेज आया हुआ था कि जितने भी लोग इस मुल्क के अंदर लापता हैं या जिनका जो डेटा है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया या उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने डेटा जो है वो हमें मैसेज कर दें ताकि हम वो जो तमाम डेटा है कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। देखें नाजरीन, ये जो एक जुल्म हुआ इस मुल्क के अंदर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल नहीं रही,
लेकिन नवाज शरीफ जिस मैदान के अंदर बैठा हुआ है, जिस आस के अंदर बैठा हुआ है, उसको ये इसमें कामयाबी हरगिज़ नहीं मिलेगी। देखते हैं कल क्या होता है। जो भी होगा अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।